राजा भैया किसकी जमीन कब्जा किए, कहाँ जमीन कब्जा कर कर रहे हैं कि धनंजय सिंह किसको मारे, किसकी जमीन कब्जा कर लिए, वो तो ऊपर वाला जानता है किसकी सरकार बने किसकी नहीं बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी का चुनावी सफ़र। डिहिया चौराहा पे हम लोग इस समय मौजूद हैं और लगातार तस्वीरें उत्तर प्रदेश की मैं आपको दिखा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के क्या नतीजे आने वाले समय पे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता किसकी तरफ रुख कर रही है, किसको अपना मुख्यमंत्री आने वाले समय में देखना चाह रही है और उत्तर प्रदेश के चुनाव के क्या नतीजे होंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव के क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे, क्या काम बोलेगा या फिर राम बोलेगा, इसके बाद समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। एक चाय की दुकान के सामने खड़े हैं। चाय से राजनीति बहुत ज़्यादा होती है हमारे देश में और चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री भी हो गए। ये हमारा देश का वर्तमान प्रधानमंत्री इस बात के सबूत हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन लोगों से बातें करते हैं और समझेंगे कि क्या परिस्थिति। ये शाहगंज विधानसभा है और हमेशा से लंबे अरसे से समाजवादी के पास रही, तो क्या माहौल रहेगा। तो जी सर, क्या नाम है? उदय प्रताप सिंह। तो क्या लग रहा है सर, बीते 5 साल, साढ़े चार साल कैसे रहे? कानून व्यवस्था तो ठीक थी, माफियाओं पीछे बंदूक राइफल बंदूक वाले माफिया ये तो डाउन हो गए, ये तो सरेंडर कर गए, ये तो बिल में चले गए। लेकिन छोटे गुंडे ये कंट्रोल में नहीं है तो मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, उसकी बात नहीं है। बात है महंगाई की। महंगाई भी इतना ज़्यादा चरम पे हो गई कि उसको कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं है। फिर ये भी सवाल है बहुत बड़ा कि क्या माफिया में खाली मुख्तार अंसारी हैं, धनंजय सिंह माफिया नहीं? हमारे जौनपुर के सबसे बड़े माफिया धनंजय सिंह है, ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है और राजा भैया माफिया नहीं है। ये जो ठाकुर हैं, इनकी बात क्यों नहीं होती? नहीं, राजा भैया किसकी जमीन कब्जा किए, कहाँ जमीन कब्जा कर धनंजय कर रहे हैं कि धनंजय सिंह किसको मारे, किसकी जमीन कब्जा कर लिए। धनंजय सिंह माफिया नहीं है, माफिया नहीं है। तो मुख्तार अंसारी का बताइए, किसकी जमीन मुख्तार अंसारी? जितने बुलडोजर चल रहे हैं वो झूठे चल रहे हैं। यही तो सवाल है कि राजा भैया और धनंजय सिंह, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सारी कार्रवाई मुख्तार अंसारी। एग्जाम्पल आप ये बताइए कि राजा भैया किसकी ज़मीन कब्जा किए, धनंजय सिंह जौनपुर ज़िले में किसकी ज़मीन कब्जा किए, लखनऊ में कहाँ किए, बनारस में कहाँ किए, और मुख्तार अंसारी जो हैं, मुख्तार अंसारी जो मऊ में किए, गाजीपुर में किए, जो उनके ऊपर कभी अफलहे का वो होता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, तो वो सब प्रमाण के रूप में होता है कि ऐसे बिना मतलब माफिया उनको बना दिया। जो लोग धनंजय सिंह को माफिया बोलते हैं वो लोग क्या है फिर? उमाकांत का नाम माफिया नहीं है, लेकिन उमाकांत तो जमीन तो लेते ही नहीं। उमाकांत तो जेल में, उमाकांत को तो मान रहे, उमाकांत जेल में है, लेकिन वो ज़मीन नहीं लिए, माफिया नहीं ना। वो तो गलती की है चुनाव में, अपने साक्ष्य को छुपाया उन्होंने, इसलिए वो जेल में है। उनकी सज़ा हो गई थी, उसको नहीं बताया, तथ्य छुपाए, जेल चले गए। उमाकांत उतने बड़े, सबसे बड़ा माफिया मुख्तार। आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले समय में क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने चाहिए, किन मुद्दों की दिशा में इस बार का चुनाव जा रहा है? दिशा में नहीं जा, समाजवादी इनको बहुत टक्कर देगी। इतना हल्का नहीं है ये चुनाव। भाजपा और समाजवादी में कांटे की टक्कर होगी। वो तो ऊपर वाला जानता है किसकी सरकार बने किसकी नहीं बनेगी। जनता में नाराज़गी है महंगाई को लेके, ये सत्य है। जो ये तेल है, खाद्य है, ये गरीब से लेके प्रधानमंत्री तक खाता है। 200 रुपये लीटर ये कड़ू का तेल बिक रहा है और 240। रिफाइन महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल की आप ये गति देख रहे हैं। और थाना और कचहरी और ब्लॉक में पूरा भ्रष्टाचार है। यहाँ तो कंट्रोल ही नहीं किसी का। कुछ लोगों से बात करते हैं, किसानों की बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। दादा इधर क्या नाम है आपका? चलो ये बुला रहे हमें। क्या नाम? क्या नाम है? राधे श्याम यादव। तो क्या लग रहा है सर, बीते 5 साल कैसे रहे? 5 साल में पूरे देश की जनता परेशान है। अच्छा। झूठा कोरोना काल जनता को मार डाला। कोरोना काल झूठा था और का 5 रुपए का नमक 20 रुपए में बिका। कोरोना काल खाली 2 रुपए सुर्ती 50 रुपए में बिकी। सुर्ती ज़्यादा जरूरी है। जनता मर रही खाने के लिए, सुर्ती खाने की मर रही है। नहीं, खाने के लिए जनता मर रही है। इतनी महंगाई लंबी हो गई है, जनता खाने के लिए मर रही है।
सरकार क्या कर रही है? एक बात जनता बताओ के मुझे, प्रति बताइए। आप बोले झूठा कोरोना काल ले आए, कोरोना काल खाली भारत में आया था क्या? ये तो पूरे विश्व की बात थी, विश्व महामारी थी। वो था जो है ये कांग्रेस की बनाई हुई चीज है। इसको राहुल गांधी ने कानून बनाया था पार्लियामेंट में। पात्र हफ्ते किसी ने कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस की देन है, तो मजबूर इनको देना है, मजबूरन इनको देना है। लेकिन महंगाई तो वाकई चरम सीमा पे है। हाँ, हम बताते हैं कि ही मुद्दा है अदर बैकवर्ड, अगर वो महंगाई हो चाहे जो भी हो, अदर बैकवर्ड जहाँ था अगर वहाँ रहेगा तो भाजपा जीत जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। 2017 में वो लोग जरा सा हटे तो फिर जाने रहे नई डगमग है।